बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात को तड़पा देने वाली आयत जिसकी वजह से जिन्नात चीख उठते हैं, जिन्नात में हलचल मच जाती है। किसी भी किस्म के जिन्नात क्यों ना हो, आपके जिस्म से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके इर्द गिर्द घर में मौजूद हैं, चोरियां करते हैं, आपको आहट महसूस होती है, छत से आवाज़ें आती हैं, या किसी शख्स में हाजिर हो जाते हैं, किसी इंसान को तंग करते हैं, कोई मर्द हो या औरत हो, आप ये अमल कर लें। ये अमल आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये अमल आपके जिस्म से, आपके घर से जिन्नात को निकलने पर मजबूर कर देगा। जिन्नात में सबसे ज़्यादा अजियत और तकलीफ पैदा करने वाली आयत है, और वो आयत करीमा सूरत इब्राहीम के आखिर में है। 49वीं सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 49 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, व तरल मुजरिमीना यौमाइज़िन मुकर्रनीना फिल अस्फाद। आप देखेंगे कि मुजरमीन को वो जकड़े हुए होंगे जंजीरों के अंदर। ये मुजरम काफिर भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं, क्योंकि जिन्नात को रमज़ान में ही जकड़ दिया जाता है और शयातीन को जकड़ दिया जाता है जंजीरों में। तो इससे जिन्नात इस आयत से डर जाते हैं, कांप जाते हैं। अगर आप बार बार पढ़ेंगे, किसी मरीज के सामने इसको पढ़ के दम करेंगे, कम अज़ कम आप 70 दफ़ा पढ़ें, पानी पर दम करके उस पर छिड़के और उसको पिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात आपके जिस्म से निकल जाएंगे, जिन्नात जकड़ दिए जाएंगे। यह आयत करीमा जिन्नात को शदीद तरीके से जकड़ती है और शदीद उनको परेशानी और तकलीफ में मुब्तला करने वाली आयत है। अब मरीज के लिए 3 दिन ये अमल करें, 70 दफ़ा पढ़कर इसको पिलाएं, तेल पर दम करके सर की मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन तक आप ये अमल करेंगे, चाहे कैसे भी जिन्नात क्यों ना हो, वो आपको छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।